कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा। इसी कड़ी में बिहार के रक्सौल में स्थित काफी विख्यात मां काली का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों के दुखों का नाश होना शुरू हो जाता है। यहाँ केवल आसपास के लोग ही नहीं आते, बल्कि देशों विदेशों से भी यहाँ लोग माता के दर्शन करने को आते हैं। मंदिर में आए भक्तों का कहना है कि सच्चे दिल से प्रार्थना करने से यहाँ साक्षात मां काली के दर्शन होते हैं। गुरु जी के कहने पर, उनके कहने पर सब कुछ किए। शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन माँ का आशीर्वाद और गुरु जी का जो भी मार्गदर्शन है, पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ। आखिर आपने काली मंदिर को ही क्यों चुना भक्ति के लिए? और भी तो मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारा है, उन सब मंदिर को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन काली मंदिर अपनी एक आस्था है। पता नहीं क्यों जब मैं इस काली मंदिर में आई तो ऐसा लगा कि मेरा मनोकामना पूरा हो गया। कि आते आते मान्यता ये है कि ये 10 महाविद्या की पाठ होती है यहाँ, और 10 महाविद्या की जो पाठ होती है ये बहुत ही उत्तम पाठ है। ये 10 साल से मैं कर रहा हूँ और इसे इतनी ज़्यादा मुझे प्राप्ति हुई है कि मैं किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता हूँ। माँ का जो 10 रूप है, नॉर्मली ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, और ये एक ऐसे बोलूँ कि 10 महाविद्या की जो पहली माता हैं काली माता हैं, और मेरे हिसाब से प्रधान माता हैं। इस वजह से इस मंदिर में आके पूजा करना मुझे एक तरीके से संतुष्टि मिलती है। यहाँ मेरे यहाँ आने के पहले बहुत सारी समस्याएं से घिरे हुए, तो यहाँ आए, गुरुजी से मिले। गुरुजी बोले कि तुम 10 महाविद्या के साधना में बैठो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एकदम माता का कृपा बन जाता है। 10 महाविद्या का यहाँ जाप होता है विधिवत जी। जब से हम इस मंदिर में आए हैं गुरु जी के शरण में, तब से बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया कि जिसका आपको क्या वर्णन किया जाए। देखिए, हम बहुत पहले हमारी स्थिति जो थी सो बहुत दयनीय थी, और गुरु जी के सानिध्य से और माता के आशीर्वाद से जो हम कर रहे हैं 10 महाविद्या का जो जप कर रहे हैं, उससे हम उस समय से आज हम बहुत अच्छे हैं। आशीर्वाद मिलता है कि नहीं? घर परिवार में सुख समृद्धि है? सब तो ईश्वर के ही कृपा से चल रहा है, माँ के कृपा से चल रहा है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या रहस्य है इस मंदिर का। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहां 10 मुखी मां काली की पूजा की जाती है। काली मंदिर का रहस्य कुछ इस तरह से है। जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज के सपने में भोलेनाथ आए और बोले, मां काली की मंत्र के साथ पूजा करो और प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। गुरुजी, कितने उम्र की आयु से आप माता के भक्त बन गए? 17-18 की बीच आयु थी मेरी करीबन, और उसी समय माँ काली की साधना में मैं लग गया। ठीक है, सन्यासी बनने का तो मुझे बचपन से लक्ष्य था, लेकिन माँ का भक्त मैं
जब नागपुर जा रहा था इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए, तो पटना मद्रास ट्रेन में हम लोग लिए थे टिकट। उस बर्थ पर मैं सोया तो रात में सपना देख रहा हूँ, भगवान शिव मुझे कह रहे हैं कि तुम एक तालाब के पास हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कह रहे हैं कि तुम काली की साधना करो, पूजा करो, और वो मंत्र दिए हमको, क्लीं ह्रीं स्वाहा। लेकिन जो मंत्र बोले थे भगवान शिव ने हमको, वो मंत्र मैं भूल चुका था। और फिर वहाँ सेम रात में वही सपना आया। उसी तरह एक पोखरा है, मंदिर है थोड़ा सा, वहाँ भगवान शिव कर रहा है कि माँ का जाप। तो मुझे याद था सपना में मैं पूछ रहा भगवान मैं मंत्र भूल गया हूँ, फिर बता दीजिए हमको। उन्होंने मंत्र बताया, कहा कि तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुमको दूसरा कार्य करना है, माँ का मंदिर बनाना है भव्य। उसमें मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ना ज़मीन थी ना कुछ नहीं था रसोई में, पिताजी का एक घर था बस, और कुछ नहीं था। मैं सोचता था कैसे बनेगा। और मैं वहाँ कहा कि अब मेरा एडमिशन तो करा दिया ज़बरदस्ती, लेकिन मैं छोड़ दिया कि नहीं, अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब माँ की साधना करना है। जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज के द्वारा रक्सौल में 19 फरवरी 1993 में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यह काली मंदिर काली नगरी से भी विख्यात है। इस काली मंदिर में सैकड़ों देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। इसके दर्शन करने से ही मात्र सारे भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। माँ काली के प्रथम मंजिल पर साधना गृह है, जिसमें जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज साधना करते हैं। साधना गृह में नवरात्र के समय माँ को 56 तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं, जिससे माँ काली बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक से ग्रहण करती हैं। नवरात्र के समय मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में कलश स्थापित किए जाते हैं।
के समय साधना गृह में जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज के द्वारा हजारों की संख्या में भक्तों को हवन कराया जाता है। गुरुजी हवन कुंड के सामने बैठकर सारे भक्तों को मंत्र उच्चारण के साथ हवन कराते हैं। मंदिर के साधना गृह का पट साल में 4 दिन ही आम भक्तों के लिए खुलता है। साल में पहली बार शिवरात्रि के दिन, दूसरी बार चैत नवमी के दिन, तीसरी बार गुरु पूर्णिमा के दिन व चौथी बार आश्विन नवमी के दिन पट खुलती है। तो शिवरात्रि के दिन काली मंदिर में स्थित शिवालय पे 8 पहर अभिषेक करने से भक्त की मनोकामना और मन की शांति होती है। कुछ लोग तो शिवरात्रि के 2 दिन पहले ही मंदिर प्रांगण में रुककर शिवरात्रि के दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार का एकमात्र सेवक संजय नाथ तांत्रिक काली मंदिर में 24 घंटे का अखंड रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन होता है और गुरुजी कराते हैं। रात्रि के चारों पहर हर पहर में अलग अलग भगवान शिव का श्रृंगार व भस्म आरती एवं रात्रि के चारों पहर में भगवान के पूर्ण रुद्राक्ष श्रृंगार व महाआरती की जाती है। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे संग रहना, मैंने तेरी कृपा से सीखा है दुख सुख सहना। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे संग रहना, मैंने तेरी कृपा
उसको वहीं मेरी कर रखवाली शंभो तूने है संभाली शंभो किस्ती मेरी कभी डूबे ना हो दीप फतेह तेरा हुआ दूर अंधेरा हुआ तेरे नाम वाला दिया तुझे ना हो। शिवरात्रि के दिन प्रत्येक साल भव्य कलश यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। हर साल नवरात्र के समय माँ काली को सप्तमी के दिन जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्नान कराया जाता है। श्यामा काली कपालिनी माँ कालों का काल अंजलि बांधे हम खड़े तोड़ो दुख जंजाल देवी कष्ट निवारिणी करो कष्टों का अंत सुर नर हर पल गा रहे लीला तेरी अनंत कभी अनिष्ट न होवे माँ हमरे आंगन द्वार दीनहीन निज भक्त पे सदा करो उपकार महादेवी मुंड मालिनी दीजो दया का दान भय के मेघा उड़ जाए हो जाए कल्याण। जय जय कालिका माँ जय जय कालिका माँ भवतारक भुवनेश्वरी शोक विनाशनी माँ तुझ चरणन को त्याग के जाए और कहाँ भक्तों की रक्षा हेतु माँ रूप धरो विकराल जहाँ पुकारे हम तुम्हें आ जायो तत्काल हमरी रक्षा करे सदा काली तेरे 10 हाथ होंगे वो भय भीत ना तुम हो जिनके साथ दुष्ट आत्मा की दमनी शिव दूती सुपकार केवट बन के नाव करो भव सिंधु से पार। जय जय कालिका माँ जय जय कालिका माँ महादक्षिणा कालिका सिद्ध करो सब काज शरणागत की तेरे सिवा कौन मरा को लाज। आइए जानते हैं स्वयं गुरु जी से आखिर क्यों माँ का स्नान स्वयं ही कराते हैं। गुरु जी एक और सवाल है, माँ काली को यानी माँ को स्नान अक्सर देखा जाता है महिलाएं कराती हैं। यहाँ मंदिर में देखा गया कि आप माँ को स्नान कराते हैं, इसमें क्या रहस्य है गुरु? आपका प्रश्न सही है। घरेलू लोगों के लिए उचित है, घर में जब भी किसी माँ का तबीयत खराब होता है तो उसकी बेटी या पतोह सेवा करती है। लेकिन
यह वो माँ नहीं है। ये न माँ के पास लज्जा है, न मोह है, न घृणा है, न तृष्णा है, न माया है। ये सब लागू होता है जिनके पास ये लगा हुआ है। यह माँ का पुत्र इसका स्नान कराता है। माँ को पुत्र से बेसी प्रिय कोई नहीं होता है, पुत्र को अपने माँ से प्रिय कोई नहीं होता है। इसलिए यह माँ की सेवा इसका छोटा सा पुत्र करता है और कोई नहीं। नवरात्र के अष्टमी के दिन काली मंदिर में विराजमान भैरव बाबा का स्नान साथ ही उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। राज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं ध्यान यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। विकास जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में तू मेरा ही नाम मैं जपू मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरव काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्रपङ्कजं ध्यानयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। विकास जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में तू मेरा ही नाम मैं जपू मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरव काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। छिटकाए लटकाली काली लंबे लंबे कदम बढ़ाली। छिटकाए लटकाली काली लंबे लंबे कदम बढ़ाली। खून से खप्पर को भर डाली। नमामि 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 रे माता महाकाली माता महाकाली। नवरात्रि के समय कन्या पूजन के साथ भव्य भंडारा का प्रसाद भी वितरण किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में भक्त आकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। जय काली जय काली काली जय काली जय काली जय काली काली जय काली जय काली जय काली काली जय काली जय काली जय काली काली जय काली।
बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। लाखों दुनिया में तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आइए कुछ भक्तों से जानते हैं दशमुखी काली माँ के शक्तियों को लेकर क्या कहते हैं। मैं 10 महाविद्या की साधना आज विगत 12 वर्ष 15 वर्ष से कर रहा हूँ। वैसे मेरा पदार्पण इस मंदिर में 25 वर्ष हुआ, किंतु मेरी प्रधान जो साधना है वो 10 महाविद्या है, जिसको मैंने 12 वर्षों तक विधिवत गुरु के सानिध्य में मैंने संपन्न किया है। 10 महाविद्या काली प्रथम देवी हैं और इन्हीं के स्वरूपिणी अन्य देवियां हैं। इसके अलावा 10 महाविद्या देवी के विषय में एक पुस्तक है जो हमारे पूज्य गुरु के द्वारा प्रकाशित है। नाम है संजय तंत्रम। आपको इसमें बृहत विधि प्राप्त हो जाएंगे साधना संबंधी। मैं शुरू से ही निश्चय किया कि माँ काली का ही साधना करूं और उसे किसी भी हालत में पूर्ण करूं। मैंने पूर्ण भी किया और इससे जो मुझे फल प्राप्ति हुई उसकी अनुभूति मुझे हुई। ऐसे काली मंदिर में है समय तो याद नहीं कि कब से है, बस हम यही जानते हैं कि हमको आकाशवाणी हुआ था कि गुरु के माध्यम से आना होगा। तो हम सोचे कि भाई गुरुजी हमारे कहाँ हैं। हम संन्यास लेने के फेर में थे कि संन्यास लेंगे तो शिक्षा दान करेंगे। तो यही सोच करके हम कौड़िहार में चौक पर गांधी पब्लिक स्कूल था, उसी में पढ़ाने लगे। और रास्ते में बाबा से दर्शन हुआ आते जाते, तो उसके बाद हम आए बाबा के पास। जो बाबा के स्कूल में बाबा का शिष्य भी बनेंगे और शिक्षा दान भी करेंगे। माँ की कृपा किस तरह से है आप पे? गुरु की कृपा है तो माँ की कृपा है, गुरु ही सब कुछ है। अच्छा, आप काली मंदिर में कितने समय से आ रहे हैं? हम 15 बरस से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद माँ की कृपा किस तरह से आप पर होती है या भक्तों पर हो जाती है? यहाँ तो सीढ़ी पर घुसते ही हम लोग भीतर आते हैं तो एक हम लोगों को अनुभूति मिलती है और एक हम लोग भीतर एक तो विचित्र शक्ति सब महसूस होने लगता है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ हजारों लोग भक्त यही बात बोलते रहते हैं। यानी शक्ति है माँ में? हाँ, यहाँ पर है माँ में शक्ति। ऐसे में बाबा एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे काली मंदिर में बाबा के उत्तराधिकारी आप बन चुके हैं, तो जिस तरह से बाबा का जो क्रियाकलाप है, जो तंत्र मंत्र हैं या जो साधना है, वो क्रिया आप कर रहे हैं कि नहीं, आप में प्राप्ति है कि नहीं? हमारे गुरुजी जैसे क्रियाएं बताते हैं वैसे क्रियाएं तो अभी तक हमारा चल रहा है। अभी माता का एकदम कृपा है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, लगता है कि प्राप्त हो जाएगा। यानी गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं? एकदम चल रहे हैं, गुरुजी का कृपा है। मंदिर में यहाँ पे पूजा कराते हैं, मंदिर में पुजारी के रूप में यहाँ पे हैं अभी, तो ऐसे में बताया जाए पंडित जी यहाँ पे आप पूजा कराते हैं, तो माँ की कृपा आप पे किस तरह से रहती है? माँ की कृपा हमारे ऊपर बहुत अच्छी से है। और पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था और यहाँ आने से, और यहाँ हम बहुत दिन से लगभग 2006 से हैं। अच्छा, काली मंदिर? जी, काली मंदिर में, और यहाँ का प्रधान पुजारी हैं
और पहले हमको बहुत चीज़ की कमी थी, लेकिन बहुत परेशानियाँ, लेकिन यहाँ जब हम आ गए उसके बाद बाबा जैसे जैसे हमको बताए वैसे वैसे हमने किए, जैसे हमको जी वैसे वैसे हमने किए। आज हमको सब चीज़ से परिपूर्ण है, अब कोई चीज़ की लालसा नहीं है हमको यहाँ से 2 पुत्र की प्राप्ति हुआ है जी। पहले सब नहीं था, पहले बहुत आर्थिक स्थिति हमारा खराब था, अभी यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से सब चल रहा है। ऐसे में पंडित जी कहा जा सकता है कि माँ की कृपा बहुत अच्छे से हम जहाँ बहुत अच्छे से हम हमारे ऊपर बनी हुई है माता की कृपा। किस तरह से कृपा है आपकी? गुरु जी की कृपा भी हमारे ऊपर बहुत अच्छे से है। क्या कहते हैं इस विशाल काली मंदिर को लेकर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज? ऐसे कहा जाता है गुरु जी आपने हिमालय में जाके भोलेनाथ का तपस्या किया, उसके बाद जंगलों में आप भटके, तो इसमें कहाँ तक? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ कि झूठा कुछ बोल दूँ। मैं हिमालय में बहुत भटका नहीं हूँ। हिमालय में मैं गया हूँ, एक बार नेपाल गया हूँ और 2 बार उत्तराखंड की पहाड़ी में मैं सिर्फ 15 दिन 20 दिन की साधना, साधु संतों के बीच में रहकर साधना करने की भीड़ से मैं गया। ऐसा नहीं कि मैं वर्षों जंगल में रहूँ, झूठ बोलूँ, ऐसा झूठ मुझसे नहीं होने वाला। स्थापना यहाँ पे 10 मुखी माँ की स्थापना की गई है, तो क्या लगता है क्या इंडिया में ये पहला रसोल है जहाँ माँ है? देखिए, जिस समय स्थापना हुआ तो पहला था, आज कोई और बन गया हो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, पहली बात। और जो जानकारी नहीं होता उस बात को मैं नहीं बोलता। लेकिन पहले जब मैं माँ का स्थापना यहाँ करने वाला, मैं माँ का साधना करता था, यहाँ के लोग काली जी के नाम से डरते थे, काली की पूजा से भयभीत रहते थे। और मेरे जो गुरु भाई कहिए, वो अपने आप को गुरु भाई कहते, लेकिन मैं उन्हें ही गुरु मानता हूँ। सूफी लामा थे, तिब्बत से आए थे, जिन्होंने मुझे शमशान साधना, 100 साधना, अनेकों साधनाएँ कराया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि जितने तुम करते साधना का चीज़ नहीं है। दुर्गा सप्तशती हो, जनरल जो किताब पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ते रह जाओगे, गृहस्थों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि 10 महाविद्या की साधना करो, और 10 महाविद्या का स्वरूप 10 मुखी काली ही है। तो मेरे मन में इच्छा था, लेकिन उसमें पैसा था नहीं बहुत, मैं करता सिर्फ जीने खाने के परिवार था, कि परिवार मिल का था और परिवार से मांग नहीं सकते थे। तो जो मुझे अपना आया पैसा, उसमें पैसा मिलाकर, और एक मेरे भक्त हैं उन्होंने दान दिया, और मैं संकल्प किया था कि जब भी मैं बैठाऊंगा माँ का 10 मुखी काली को बैठाऊंगा तो 10 महाविद्या के रूप में जानी जाती है, इसलिए मैंने इनकी स्थापना की। ऐसे में देखा जाता है गुरु जी, महाशिवरात्रि में भक्तों का भोलेनाथ को जल अभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है गुरु जी। तो क्या लगता है जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, तो क्या उनका फल मिलता है भक्तों को गुरु जी? देखिए, शिव जो मैंने कहा ना, सूफी लामा ने जो मुझे सिखाया, मैं तो गुरु मानता था मनुष्य रूपी में उनको, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम अपने गुरु शिव को ही मानो। तो कभी कभी लगता है कि ये शिव तो नहीं थे वो, कि सूफी लामा के रूप में मेरे पास आए। और मैं उसी समय से शिवरात्रि व्रत मनाता हूँ। आज शिवरात्रि व्रत मनाते हुए लगभग 34 साल हो गए, 34 साल नहीं 36 साल हो गए, और मैं 24 घंटा जगे रहता हूँ, और अखंड अभिषेक भगवान शिव का यहाँ चलता है। तो उसमें भी सुनने में आता है, जो लोग यहाँ शिवरात्रि में अखंड अभिषेक करते हैं या किए हैं, उन लोगों की सभी तरह की बाधाएं खत्म हो चुकी है। जिन्हें पुत्र नहीं था उन्हें पुत्र हुआ, जिन्हें पुत्री की इच्छा थी उन्हें पुत्री हुई, जो चाहे उन्हें मिला। इसलिए भक्तों को यहाँ लगता है कि मिलता है। और शिवरात्रि पर्व जो है उसका बहुत अधिक महत्व है। और शिवरात्रि पर्व अगर के बारे में जानना है तो आप शिव पुराण में पढ़ लें, शिवरात्रि कैसे किया जाता है, इसका प्रभाव क्या है। कहा गया पुराणों में कि जो मनुष्य 14 वर्ष लगातार शिवरात्रि जग के कर ले, एक भी टूटे नहीं, तो दुनिया में कोई चीज़ उसके लिए असंभव नहीं हो। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में अक्सर देखा जाता है कि काली मंदिर में भक्तों का भीड़ जन सैलाब की तरह उमड़ पड़ता है। तो आखिर यहाँ पे माँ का यानी किस तरह से आशीर्वाद मिलता है भक्तों को? देखिए, पहले जब मैं यहाँ साधना किया था चालू, तो इस एरिया के लोग चैत्र नवरात्रा को जानते तक नहीं थे। चैत्र नवरात्रा क्या होता है जब मैंने किया तो लोग पूछते थे मुझे, ये कौन नवरात्रा है? नवरात्रा का मतलब हुआ दशहरा। दशहरा जब होगा तो रात 9 ही होगा,
इसलिए नवरात्रा लोग कहते हैं, हम लोग इसे दशहरा कहते हैं। तो इसके बारे में पूछता था कि बाबा ये कौन दशहरा है, ये तो हम लोग जानते नहीं थे। तो मैंने किया, लोगों को बताया इस तरह होता है। हम लोग नववर्ष जो होता है हिंदू धर्म का, नववर्ष माँ की साधना आराधना से भी चालू करते हैं। तो उन्होंने बताया, लेकिन आप जो जन सैलाब कर रहे हैं उसमें मैं देखा समाज में कुछ त्रुटियाँ। पंडित लोग घर पर कराते थे पूजा, कलश बिठाते थे, तो बड़े लोग हैं जो सक्षम है वो तो कर लेते थे, 5,000 10,000 खर्च था घर में बिठाने में। लेकिन गरीब की इच्छा थी लेकिन वो कलश बिठा नहीं सकता था, उसके पास पैसा नहीं होता था। तो उन लोगों के लिए मैं चालू किया कि वो सिर्फ 51 रुपया देंगे, उनका कलश स्टार्टिंग मैंने 51 रुपया से किया था। 51 रुपया में वो मंदिर में उनका कलश उनके नाम पर उनका नंबरिंग लगेगा और बैठाएंगे और अपना पूजा करेंगे। उसमें सामान भी मंदिर को उससे दिया जाता था। वो सिर्फ 51 रुपये इसलिए लिया जाता है कि पंडितों का दक्षिणा उक्षिणा दे दिया जाए, सब सामान हमारा व्यवस्था की गरीब से गरीब आदमी भी कर ले और उसकी आस्था भी रहे कि मैंने कुछ दिया। अगर आप निःशुल्क पूजा कर देंगे तो लोग बुझाएंगे कि उनको एहसास अच्छा होता है कि मेरा कुछ नहीं लगा, मुझे फल नहीं मिलेगा। इसलिए उनको ये गलत एहसास ना हो, इसलिए उनसे कुछ दान के रूप में बढ़वाया गया। उससे बढ़ते बढ़ते आज 500 रुपये में भी, आज भी 500 रुपये में अगर घर में आप स्थापना करेंगे तो एक कलश स्थापना करने पंडित कराने में आज 10,000 से कम खर्च नहीं लगेगा 10 दिन पूजा कराने में। तो इससे क्या हुआ कि गरीब तबका के लोग बहुत जुड़े और वो जो बैठाए मंदिर में कलश, उनकी जो मनसा थी, मनोकामना थी, वो पूरी होती गई। इसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोग जुड़ते गए और इसी तरह आज ये कारोबार चल रहा है और चलता रहेगा। आपने यह पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? काली मंदिर के शक्तियों के बारे में जानकर